अफगानिस्तान में रॉ और सीआईए के सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी मिली है। 5 साल पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए ने रॉ के साथ मिलकर आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ ऑपरेशन किया था। दावा यह किया जा रहा है कि खुरासान के 600 से ज्यादा आतंकी इसमें मारे गए थे। सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन भारत में पकड़े गए आईएसआईएस खुरासान के आतंकी की जानकारी के बाद किया गया था। कमोबेश ऐसे ही धरती फाड़ प्रचंड प्रहार हुआ था। कमोबेश ऐसे ही विध्वंसक ड्रोन हमले हुए थे। कुछ ऐसे ही धरती से आसमान तक धुआं धुआं हो गया था। आतंकियों के बेजान जिस्मों का ढेर लग गया था। कमोबेश ऐसे ही पहाड़ियों के बीच आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा था। बार बार दहशतगर्दों को टारगेट किया जा रहा था। आईएसआईएस खुरासान के सीक्रेट ठिकानों को तबाह किया जा रहा था। इंसानियत के दुश्मनों के खिलाफ ये सब कुछ 2016 में अफगानिस्तान में हुआ। अब 5 साल बाद अफगानिस्तान में हुए एंटी टेरर ऑपरेशन का खुलासा हुआ है। उस ऑपरेशन के बारे में जिसमें 600 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि खुरासान के ट्रेनिंग कैंप को मटियामेट किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो यह ऑपरेशन पूरी तरह से सीक्रेट था। रॉ और सीआईए ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? रॉ को आतंकियों के ठिकानों के बारे में पता कैसे चला? कैसे रॉ और सीआईए ने मिलकर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ सीक्रेट ऑपरेशन चला? इसे जानने के लिए 25 दिन पीछे चलना होगा। तारीख 26 अगस्त 2021, जगह काबुल एयरपोर्ट। सूरज जब ढल रहा था तभी अचानक धमाके हुए और खून से लथपथ लाशों के ढेर लग गए। आत्मघाती हमलों के बाद चारों तरफ बेजान जिस्म पड़े हुए थे। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जख्म से कराहते लोग दौड़ भाग रहे थे। गंदा नाला लाल हो चुका था। अस्पतालों में भीड़ थी। मौत का जब आंकड़ा मुकम्मल हुआ तब तक 180 लोगों की जान दस्तावेज बन चुकी थी। 13 अमेरिकी कमांडर मारे गए थे, कई जख्मी थे। आत्मघाती हमलावर का नाम अब्दुल रहमान अल लोगरी था। लोगरी हमला करने से सिर्फ 11 दिन पहले जेल से छूटा था। भीड़ में फिदाइन बनकर फटने वाले लोगरी के बारे में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। 250 लोगों को अपने साथ उड़ाने वाले लोगरी के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो हिंदुस्तान में रहता था। रिपोर्ट की माने तो अब्दुल रहमान अल लोगरी अफगानिस्तान के लोगर प्रांत का रहने वाला था। लोगरी के पिता कारोबारी थे और अक्सर हिंदुस्तान आते जाते थे। रिपोर्ट्स की माने तो आईएसआई के इशारे पर खुरासान ने उसे भारत में आत्मघाती हमला करने के लिए भेजा था। सूत्रों के माने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के नाम पर वो दिल्ली पहुंचा था। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में एडमिशन लिया और वहीं रहने लगा। रिपोर्ट की माने तो कुछ हफ्तों तक लोगरी कॉलेज के हॉस्टल में रहा। उसके बाद वो दिल्ली के लाजपत नगर में शिफ्ट हो गया। लाजपत नगर में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं पर रहने लगा। आईएसकेपी का आतंकी अब्दुल रहमान अल लगोरी करीब 5 साल पहले दिल्ली के लाजपत नगर इलाके के इसी कॉलोनी में 2 कमरों के फ्लैट में रहता था। इन 2 कमरों के फ्लैट के अंदर रहते हुए वो दिल्ली को दहलाने की साजिश के तार बुन रहा था। लेकिन इससे पहले कि अल लगोरी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाता, वो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया। हालांकि जिस वक्त वो दिल्ली की इस लाजपत नगर कॉलोनी के अंदर रहता था, इस दौरान वो कई बार अफगानिस्तान भी गया और बताया जाता है कि उस दौरान वो अफगानिस्तान में अपने आकाओं से मिला और उसके बाद वापस हिंदुस्तान आकर हिंदुस्तान को दहलाने की, यानी कि दिल्ली को दहलाने की साजिश रचता रहा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।